देखिए क्योंकि बॉडी ऐसी चीज़ है कि 10 लड़कों की बॉडी हो सकती है, 10 लड़के हॉट हो सकते हैं, गुड लुकिंग हो सकते हैं, और आजकल तो एब्स बनाने का ट्रेंड है। एब्स और जिम बॉडी का तो अब इट्स अ बेसिक थिंग, यू नो, कॉपिंग द वेरी सेम फॉर्मेट, वेरी सेम कैरेक्टर, बिकॉज चिक्की शर्मा वाला जो कैरेक्टर था वो आई थिंक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हमने कहीं देखा ही नहीं था, ना टेलीविजन पे हमने देखा, ना वेब सीरीज़ पे देखा, जो इतनी बेबाकी से बात करती है, फ़नी है। इंडियन सोसाइटी में जितने भी टैबूज़ हैं जिसके ऊपर लोग बात भी करना पसंद नहीं करते, वो वल्गर ना लगे, मतलब वो जो भी सीन्स थे वो बहुत ही क्यूट, हार्टफेल्ट, रोमांटिक लव स्टोरी के जोन में रहते थे। तो कहीं पे भी मुझे उसमें ये नहीं रहता था कि अरे यार, बिकॉज हम उसको प्ले आउट ही वैसे करें। बट मुझे ना बड़ी अच्छी बात लगी, क्योंकि मैं एज अ पर्सन भी, एज खुशी दुबे, आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम चिक्की शर्मा। मुझे ऐसा लगता है इंडिया में, एंड मैं ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे बोल सकती हूँ, लड़कियों को बहुत दबा के रखते हैं अभी तक, चाहे वो घर पे घूंघट करना हो या फिर ये बोलना हो कि लड़का जिम जाता है और बॉडी दिखाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लड़की जिम जाती है और बॉडी दिखाती है तो बहुत प्रॉब्लम हो गई। तो लड़के जाके फ्लर्ट करते हैं तो एक बहुत कूल चीज़ है, क्योंकि लड़के तो बने ही फ्लर्ट करने के लिए। अरे बाप रे, इतना डायरेक्ट क्वेश्चन। ही इज़ अ वेरी तो अभिषेक कैसा इंसान है आपकी नज़र में? चाइल्ड लाइक, फन लविंग पर्सन एंड वेरी आउटस्पोकन। मतलब उस समय भी मैंने देखा था कि अगर उनको मेरे लिए कुछ लगता था कि कुछ गलत हो रहा है तो ये ऑलवेज यूज्ड टू से कि तू बोल ना, और मे बी यूज्ड टू से टू द डायरेक्टर आल्सो दैट प्लीज हेल्प हर आउट, या जो व्हाटएवर। 19 में तो नहीं आप पहुंचे, बिग बॉस 20 में दिखाई देंगी। मैं शांत नहीं, आई एम सॉरी अभिषेक, आई एम सेइंग दिस। पहला सवाल ये है कि आप कितनी खुश रहती हैं? डिपेंड करता है, मतलब कभी कभी बहुत खुश रहती हूँ। जो मैं काम कर रही हूँ आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, एंड हाँ, जब किसी को मैं हंसाती हूँ या किसी की लाइफ में कुछ इम्पैक्ट लाती हूँ तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। ये बचपन से आपको एक्टिंग का शौक आपको देख के आया, फिल्म सीरियल्स को देख करके, या मम्मी के द्वारा बताया गया, या कहीं से आपने सोचा? नहीं, मैं एक्चुअली बचपन से तो सबसे पहले मैंने एक्चुअली चलना शुरू नहीं किया था, मैंने नाचना शुरू किया था। जब कोई ऐसे बीट्स बजती थी या बाहर कुछ बाजा बजता था, ये मुझे मम्मा पापा बताते हैं ऑफ कोर्स। तो मुझे ना टीवी पे देख के जो भी फिल्म्स आ रही होती थी, या कोई रैम्प वॉक कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, कुछ फ़नी कर रहा है, आई यूज़ टू मिमिक देम अ लॉट अननोइंगली। मुझे बड़ा मज़ा आता था, मैं वही टीवी के सामने खड़े रह के नाचना, मिमिक करना। लेटर देन व्हेन आई ग्रू अप आई यूज़ टू डू सम फैशन रैम्प वॉक इन माई रूम, एंड ऐसे मासी ने मुझे बहुत बार पकड़ा है कि मैं अपना पूरा लैक में फैशन वीक कर रही हूँ अपने, या मैंने एक बार इंदिरा गांधी जी का, मुझे आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ मोनो एक्टिंग इन माई स्कूल, एंड एक्चुअली मैंने एक्टिंग तो बहुत बचपन से ही शुरू कर दी थी, तो वो तो मेरे अंदर बहुत पहले से था, सिंस आई वाज 4। तो मोनो एक्टिंग करना हुआ, या फिर हाँ, एक बार मैंने, नोबडी नोज दिस, बट मैंने इंदिरा गांधी जी का मैंने सोचा था कि मैं इस बार उनकी मोनो एक्टिंग करूँगी, और मैंने घर पे रिहर्सल करने के लिए पूरा पॉन्स का पाउडर अपने बाल पे डाल लिया टू मेक इट लुक वाइट। एंड मम्मा के मुझे लगा ये क्या है, तो मैं बोला नहीं, वो उनका वो आना चाहिए ना फील की अपने बाल ऐसे छोटे छोटे बांध के एंड एवरीथिंग। तो मुझे बहुत शौक था। पुलिस का भी मैं कर चुकी हूँ रोल अपने स्कूल में, आई यूज्ड टू डू ऑल ऑफ दैट। सो आई थिंक वो तो मेरे अंदर बहुत, आई वाज फैसिनेटेड ऑलवेज, आई यूज्ड टू मिमिक पीपल, आई यूज्ड टू डू ऑल ऑफ दैट, एंड हाँ, तो इसलिए आई थिंक या चाइल्ड एक्टर मैं ऐसी नेचुरली थी। आप चाइल्ड एक्टर थी, तो स्कूल में जब जाती थी तो बच्चे आपको किस तरीके से ट्रीट करते हो, टीचर्स किस तरीके से ट्रीट करते थे? कह रहे थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दो, ज़्यादा एक्टिंग मत करो, ऐसा कुछ कभी कोई कहता था? मतलब हमें टीचर्स तो बोलती थी कि दे वर वेरी सपोर्टिव एक्चुअली, मेरे जो टीचर्स थे, जो प्रिंसिपल थे, बिकॉज द थिंग इज़ मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, एंड मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड भी है, हम लोग सब लोग पढ़ाई को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, एंड मैंने कभी भी ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि मैं पढ़ाई छोड़ दूँ और सिर्फ एक्टिंग करूँ। आई यूज़ टू टेक माई बुक्स टू द शूट, मैं शूटिंग पे लेके जाती थी, और उस समय मम्मा पढ़ाती थी, तो लाइक यू नो, वो खुद भी MBA प्रोफेसर रह चुकी थी, तो शी यूज्ड टू टीच मी मैथ्स एंड एवरीथिंग। वहीं पे सेट पे ही पढ़ती थी मैं, जब बीच में ब्रेक होता था, और जब शूट कर रहे होते थे तो शूट कर रही होती थी। एंड मुझे याद है मेरे नागिन के सेट्स पे शालीन भनौट जी जो है, ही यूज्ड टू टीच मी बीच बीच में मैथ्स। सो मैं ना, आई यूज्ड टू बैलेंस बोथ ऑफ द थिंग्स वेरी नाइसली। मैंने दोनों को ही बहुत वेटेज दिया। और फ्रेंड्स का आई थिंक, देखो यार, बच्चों में थोड़ी बहुत
एक तो जेलसी फैक्टर तो होती है कि अच्छा बड़ी आई है ये एक्टर आई है, होता है ना। सो वो था मेरा। ऑल्सो वन थिंग इज़ दैट कई बार मैं जैसे शूट पे हूँ तो मैं कई बार ऐसे होता था कि कभी कभी मैनेज नहीं हो पाता है स्कूल और शूट साथ में, तो क्या करती थी मैं कि मैं उनको लीव का प्रायर बोल देती थी और मैं नोट्स अपने फ्रेंड से ले लेती थी कि मुझे यार दे दे नोट्स जो भी है। तो उस बीच थोड़ा सा मेरी फ्रेंड सर्कल बहुत लिमिटेड रही है, बहुत ज़्यादा मेरी कोई बड़ी सी ग्रुप या ऐसे कुछ नहीं है, बिकॉज मैं इतना सोशलाइज पहले भी मैं जैसे ना सोशलाइज भी करती थी तो जो मेरे जिनसे मैं बहुत क्लोज हो जाती थी उन्हीं से खुलती थी मैं। अच्छा। इतनी ज़्यादा वेरी मच ऑफ अ सोशलाइट नहीं थी। सो हाँ, उस वे में मेरे फ्रेंड्स थोड़े कम ही थे, बट हाँ जो थे वो बहुत अच्छे थे। तो इस बात का मलाल है? नहीं मतलब मुझे पता नहीं, क्योंकि यार फ्रेंडशिप और ये सब तो किस्मत की बात है कि अच्छे, और इस टाइम पे तो अच्छे फ्रेंड्स मिल जाए तो मैं तो बहुत खुश नसीब समझती हूँ, क्योंकि अब इस एरा में तो मुझे नहीं लगता वैसे लोग हैं जो जिनकी फ्रेंडशिप इतनी हो कि लाइफ लॉन्ग रहे। जैसे मेरे पापा या मॉम के जो फ्रेंड्स हैं दे आर वेरी मच ट्रस्टवर्दी हैं और ऐसे, तो मुझे मलाल तो नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत है, क्योंकि कभी कभी जब स्कूल मिस होता था कभी तो हो सकता है कि जो मैं और थोड़ा मिंगल कर सकती थी वो मैं नहीं करती थी। बट एट द अदर साइड ऑफ इट मैं शूट पे फिर काफ़ी लोगों से एक्टर फ्रेंड्स मेरे थे थोड़े बहुत, हाँ, बट मेरे नेचर में नहीं था इतना लाइक यू नो फ्रेंडशिप वाला नेचर इतना नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ा सीधी थी और थोड़ा सा चुप रहने वालों में से थी, सो वो थोड़ा सा था। या मतलब कि शालीन का मैथ्स अच्छा है? हाँ, शाली जी का मैथ्स अच्छा है। वो मुझे याद भी है, वो फ्रैक्शन सिखाते थे कि ऐसे नहीं 3/4 कैसे होगा ऐसे करके। आई वॉज 6 एट दैट टाइम जब मैं नागिन कर रही थी। तो हाँ, और तब मुझे एक्चुअली प्रॉपरली हिंदी भी पढ़ने नहीं आता था और नागिन की स्क्रिप्ट आती थी शुद्ध हिंदी में, तो मम्मा वो ऐसे ट्रांसलेट करके इसका मतलब ये ऐसे करके होता था। बट इट वॉज फन बिकॉज आई वॉज एक्सप्लोरिंग, आई थिंक एज एन मैं किसी क्रिएटिव फील्ड में तो बचपन से घुसी रहती, दिस इज़ फॉर श्योर, बिकॉज वो मुझे मज़ा आता था वो करने में। इट वॉज नॉट लाइक अ बर्डन फॉर मी, क्योंकि मुझे 100% उसमें बहुत मेहनत थी। एंड यू नो जब आप लीड प्ले कर रहे होते हो तो एक्चुअली मुझे तो उसमें मेरा कैमियो था 6 मंथ्स का, तो लेकिन TRP इतनी आ गई कि उन्होंने उसको 2 years तक एक्सटेंड कर दिया मेरा रोल। सो या पीपल लाइक्ड इट। एंड छोटी नागिन। हाँ, छोटी नागिन। एंड फिर स्कूल में भी काफ़ी यू नो माई टीचर्स यूज टू रियली अप्रिशिएट दैट यू नो मैंने कभी भी पढ़ाई को साइड में नहीं रखा। एंड नेचर वाइज ऑल्सो आई वॉज वेरी हम्बल। नहीं, रखना भी चाहती थी, मम्मी टीचर थी ना, हो नहीं सकता था। हाँ। संभव नहीं होता है। मेरी मॉम का मैं बताती हूँ ये था कि किसी चीज़ का प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर, जो करना है आप करो, लेकिन आप जो भी कर रहे हो आप उसको अपना 100% दो, जस्ट डोंट डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। तो पढ़ाई को लेके भी उन्होंने कभी प्रेशर नहीं डाला, लेकिन मैं काफ़ी अपने स्कूल में टॉप करती रहती थी। राइट टिल 5th-6th स्टैंडर्ड आई यूज टू ऑलवेज टॉप, एंड मैंने अपना 10th बोर्ड्स भी टॉप किया था। आई थिंक इट वॉज ऑल्सो बिकॉज कि माइंडसेट मेरा वैसा नहीं था प्रेशर वाला। मुझे अच्छा लगता था पढ़ाई करना, मुझे इंटरेस्ट आता था, मैं इसलिए पढ़ती थी। तो खेल कूद वगैरह होते थे, जैसे कि जनरल एक इंसान होता है, हम लोग थे, हम स्कूल के जाने के बाद ट्यूशन खत्म होने के बाद बच्चों के साथ खेलते थे गली मोहल्ले में, तो ऐसा कभी मौका मिलता था? हाँ, मिलता था। मैं स्कूल भी ऐसा मतलब बैलेंस थी जिंदगी का? हाँ, मतलब देख, मेरा स्कूल मिस होता था कभी कभी, जैसे दिल धड़कने दो जब मैं कर रही थी, तो आई वॉज इन मे बी 5th और समथिंग, आई डोंट रिमेंबर। तो उस समय मेरा छूटा था काफ़ी टाइम स्कूल का, बट मैं वो बैलेंस कर लेती थी। उसके बाद मैं जब स्कूल रिज्यूम करती थी तो मैं बैलेंस कर लेती थी वो। एंड ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ होम स्कूलिंग की है या समथिंग, मैं प्रॉपरली स्कूल जाती थी, मैं अपनी क्लास की मॉनिटर भी बनी थी और ऐसे सब होता था। सो हाँ, और मैं खेल कूद में भी आई यूज टू पार्टिसिपेट अलॉट, यू नो रनिंग में, एथलेटिक्स में मैं रेगुलर बहुत ज़्यादा नहीं रह पाती थी, क्योंकि कभी अगर बीच में शूट आ गया तो मेरा वो इधर उधर मिस हो जाता था। बट या आई यूज टू डू एवरीथिंग। मैंने स्कूल में एंकरिंग से लेके डांस कोरियोग्राफी से लेके सब किया है, मतलब जितना हो सकता था सब किया है मैंने। डांस का काफ़ी शौक है आपको, अभी गणेशोत्सव चल रहा है, तो आपने कभी अभी ऐसे ना डांस किया कभी, बिल्कुल रोड पे नाच के गणपति बप्पा? हाँ, मैंने किया है और व्हेन आई वाज हो गया, अभी तो थोड़े 2-3 साल हो गए होंगे। इस बार मैंने इतना नाच गाना ढोल बजाना वो इस बार नहीं हो पाया क्योंकि मैं शूट कर रही थी, बट
किया है मैंने। जब मैं मेरी जो सोसाइटी है, जो एडजॉइनिंग सोसाइटी है, वो और हम लोग मिलके ऑर्गेनाइज करते थे। तो उसमें डांस करना, उसमें क्ले के गणपति जी बनाना, गणपति ड्राइंग मुझे बहुत पसंद है तो मैं ड्रॉ भी करती थी। एंड साथ ही साथ हमने जो विसर्जन ऑर्गेनाइज किया था उसमें वो जो पूरा ये करके नाच होता है ना, वैसे पूरा ढोल पे नाच के पूरा फ्रॉम माई सोसाइटी टिल जहाँ तक हम विसर्जन करते हैं वहाँ तक पूरा एकदम पसीना पसीना। और या तो वैसे इन जनरल आई एम अ वेरी नॉर्मल पर्सन। मतलब मुझे अच्छा लगता है ये सब सेलिब्रेट करना। मुझे इंडियन फेस्टिवल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आपने अरुणा ईरानी के साथ काम किया है, मतलब जब भी वो स्क्रीन पे आती हैं कुछ अलग ही रूप होता है, कभी वो पॉजिटिव कभी नेगेटिव। उनके बारे में कहा जाता है कि वो जब किसी एक फिल्म में आ जाती हैं तो वो फिल्म भी हिट हो जाती है। तो उनके साथ आपकी कुछ ऐसी मेमोरीज हैं कि वो किस तरीके की लेडी हैं पर्सनली? आई थिंक बहुत ही अच्छी है वो। मेरे मेमोरीज तो नागिन के उनके साथ बहुत गोल्डन मेमोरीज हैं। उस समय AK फिल्म्स का ही था, अरुणा मैम का ही प्रोडक्शन था। वो डायरेक्ट भी बीच बीच में करती थी एंड वो एक्टिंग भी कर रही थी। एंड फॉर्चुनेटली मैंने उनके साथ डबल रोल भी किया था नागिन में आगे जाके, जहाँ पे एक सांची थी जो बहुत सीधी थी और अरुणा मैम उसको ना बहुत ऐसे रूड बिहेवियर रखती थी, और एक दूसरी लड़की थी सेम मैं ही प्ले कर रही थी। सो मुझे तो मेरा नागिन का ऑडिशन का आप बिलीव नहीं करोगे कैसा हुआ था कि जब ऑडिशन हो रहे थे तो मैं लेट हो गई थी, काफ़ी लेट। मतलब मैं जिस टाइम पे पहुंचना था उससे 1-1.5 घंटे लेट पहुंची। सारे ऑडिशंस ख़त्म हो गए थे, सब हो गया था और फिर मैं पहुंची और वहाँ पे अरुणा मैम थी। तो मैं मम्मी पापा के साथ ही गई थी एंड उन्होंने बोला कि किसी एक जन ने बोला कि अरे ऑडिशंस तो ख़त्म हो गए ऐसे करके। तो लगा ठीक है ओके। तो अरुणा मैम ने मेरे को देखा, बोलती नहीं एक सेकंड आना ज़रा, यार तुम्हारी तो आईज़ बहुत श्रीदेवी जैसी है, तुम्हारी तो बहुत बड़ी बड़ी आँखें हैं, ऐसे करके तुम तो पूरी श्रीदेवी लग रही हो। एंड देन शी वाज लाइक आप देना ज़रा उसको स्क्रिप्ट, एक बार उसको टेस्ट करने दो, आई रियली वांट हर टू टेस्ट। तो फिर मैंने वो पूरा शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ था और कुछ श्लोक वोक भी था, तो मैंने वो बोला और उनको काफ़ी पसंद आया। और उसी टाइम पे एक्चुअली उन्होंने बोल दिया था कि आपकी बेटी के अपडेट्स ये है हमारे शूट के, तो हम अब शुरू करेंगे एंड शी इज़ फाइनल फॉर इट ऐसे करके। सो इट वाज जस्ट बाय चांस, यू नो। मतलब ये बोलते हैं ना कि अगर आपकी किस्मत में होता है मिलना होता है तो हो ही जाता है वो। तो हाँ, तो ऐसे फिर मैंने नागिन शुरू किया एंड उनके साथ वो मुझे बिल्कुल, मैं छोटी थी तो वो एकदम पैम्पर करके एज अ डॉटर ही देखती थी मुझे। एंड कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे कुछ उनको लगता है कि ऐसे कर सकती हूँ तो मुझे बोलती भी थी कि इसको ऐसे भी कर सकती हो तुम, सजेशंस देती रहती थी। एंड लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा बहुत अप्रिशिएट किया। हमेशा उन्होंने मुझे कोई परफॉर्मेंस मेरी, जैसे नागिन में काफ़ी सीक्वेंसेस होते थे जहाँ रोना, मोनोलॉग्स बोलना, एंड फॉर अ 6 ईयर ओल्ड वो बहुत ज़्यादा था क्योंकि लंबी लंबी स्क्रिप्ट और राउंड ट्रॉली चल रही है और ये सब काफ़ी था। तो एक तरह से उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे दी थी टू शोकेस माई टैलेंट। और उन्होंने बहुत मेरी तारीफ़ भी बहुत करती थी। तो शी वॉज़ वेरी हम्बल एंड हार्ड वर्किंग, बहुत अच्छी थी वो, लेकिन स्ट्रिक्ट भी थी वो काफ़ी। मतलब हाँ, अगर कोई सेट पे पूरा अगर ऐसे पूरा केओस हो रखा है तो बहुत बैंड बजती थी सबकी, क्योंकि बिकॉज समहाउ इफ़ यू हैव टू बी अ गुड लीडर यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग, यू हैव टू बी अ फ्रेंड ऑल्सो बट यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट ऑल्सो। तो हाँ, काफ़ी लोगों को डांट भी पड़ती थी, हमारे कास्ट में से डायरेक्टर्स को भी, सबको पड़ती थी डांट। पर इतने साल का एक्सपीरियंस है तो फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ें आ ही जाती हैं आपके। एंड वेरी प्रिटी, शी इज़ वेरी प्रिटी, आई रियली फाइंड हर वेरी प्रिटी। आशिकाना कैसे आया था आपके किस्मत में? ये भी मैं बता, ये भी सब स्टोरी है सबके पीछे। लिटरली आई कैन राइट अ नॉवल ऑन दिस। तो मैंने एक्टिंग बीच में थोड़ी सी छोड़ दी थी। आफ्टर आई डिड दिल धड़कने दो विद जोया मैम, मैंने थोड़ा सा, क्योंकि मुझे बोर्ड्स देने थे, मुझे इंजीनियरिंग भी करना था, तो मैंने सोचा मैं कंप्लीट कर लेती हूँ पूरा स्टडीज़ अपने एंड देन आई विल गेट बैक टू एक्टिंग, बिकॉज स्टडीज़ इज समथिंग जो आप एक फ्लो में कंप्लीट करो तो ही बेटर होता है, सो दैट यू आर इन दैट इम्पेटस। तो और मुझे जोया मैम ने भी बोला था जब हमारा रैप अप पार्टी था कि लिसन, you will do wonders in this field, I know it very well, but don't आप अपनी एक्टिंग ये स्टडीज सैक्रिफाइस मत करो जस्ट फॉर एक्टिंग। तो पूरी, और उनको पता था कि मैं पढ़ने में अच्छी थी। सो मैंने बोर्ड्स दिए, फिर मैंने इंजीनियरिंग की 4 साल, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, एंड देन मैं मास्टर्स करने के लिए MSBA के लिए मैं UC डेविस जा रही थी। तो UC डेविस के लिए मैंने फिर 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू दिया। बहुत मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी टाइप की थी वो, बिकॉज इट वाज अ वेरी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी।
सब हो गया, मैंने सीट के लिए एक फ़ीस होती है, रिजर्वेशन फ़ीस होती है, वो भी दिया। और फिर मुझे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के लिए ऐसे ही रैंडमली उनके क्रिएटिव का आया और कॉल कि ये है डिज्नी का प्रोजेक्ट है एंड चिक्की शर्मा इज़ द कैरेक्टर एंड ये कैरेक्टर स्केच है। बट जो मुझे स्क्रिप्ट एक्चुअली उन्होंने दी थी वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टर आई हैड टू प्ले। तो मैंने वो पूरा ऑडिशन दिया, उसमें मुझे माँ को रो के बोलना था कि क्या लड़कियों के हक के लिए रोना था कि क्या ऐसे ही होता है, क्या मैं बाहर नहीं जा सकती, ऐसे करके ऑडिशन था। उस समय मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ऑडिशंस तक नहीं देती थी क्योंकि मेरे प्लान में ये नहीं था कि मुझे इस समय एक्टिंग करना है या समथिंग लाइक दैट। तो फिर मैंने उसका ऑडिशन दिया एंड ऐसे ही रैंडमली दे दिया कि ठीक है यार, डिज्नी प्लस हॉटस्टार इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म एंड अच्छी स्क्रिप्ट है, ऑडिशन दे देती हूँ। दे दिया मैंने एंड उनका उसी दिन उनका कॉल आया कि उस दिन नहीं, नेक्स्ट डे कॉल आया था कि आप लॉक हो गए हो एंड आप मॉक शूट के लिए आप यहाँ पे आ जाना एंड ऐसे करके। एंड आई एंड मम्मा वर जस्ट लाफिंग कि अच्छा ओके। तो मैं काफ़ी खुश भी थी कि एक अच्छा लगता है इफ़ यू गेट सिलेक्टेड द वेरी नेक्स्ट डे, क्योंकि यूजली सिलेक्शन प्रोसेस ऑल्सो टेक्स टाइम। तो फिर वहाँ पे जाके मैंने दिया ऑडिशन। फिर बहुत दिन तक ना उन्होंने लॉक भी कर लिया। मेरे काफ़ी मॉक शूट्स हो रहे थे, कभी किसी हीरो के साथ, कभी किसी हीरो के साथ, 3 हीरोज़ के साथ मैंने मॉक शूट किया। और फिर मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अब वो डेट्स बता रहे थे कि इस दिन आपको करना है, इस दिन ये है, इस दिन से शूट है। तो मेरी मासी, अभी मासी यूएस में थी तभी, शी वाज इन सिस्को, शी वाज वर्किंग फॉर सिस्को एंड शी वाज लाइक आ जाओ तुम्हारे यूसी डेविस में हो गया ना, आ जाओ हम लोग शॉपिंग जाएंगे, यहाँ जाएंगे। आई वाज प्लानिंग कि मैं उनके यहाँ ही रुक जाऊँगी। और यहाँ पे कट्टू ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार में हो गया। तो अब मेरे लिए बहुत बोलते हैं ना, धर्म संकट हो गया था कि वहाँ जाना है कि यहाँ रुकना है। एंड इट वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोफेशन एंड आई वॉज कमिंग बैक टू एक्टिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो मैंने ऐसे ही, फिर माई मासी एक दिन ऐसी बोली कि नहीं यार मैं कीन थी कि मुझे करना है डिज्नी प्लस हॉटस्टार एंड आई वॉज क्लियर इन माई माइंड कि आई विल गिव दिस अ चांस बिकॉज एक्टिंग वॉज माई पैशन। तो एक्टिंग हमेशा से ही मेरा पैशन रहा है। सो माई मासी वॉज ऑल्सो लाइक कि नहीं यार, यू डू इट एंड ये तो एक्सेलरेटेड कोर्स कभी भी हो जाएगा। एंड आई डिड आशिकाना। और आशिकाना के फर्स्ट 1 मंथ में भी मैं बहुत ऐसे जद्दोजहद में कि यार ले तो लिया है बट कहीं वहाँ तो नहीं जाना था, उसकी भी बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स, वहाँ पे भी मुझे 1.75 करोड़ पर एनम की सैलरी दिख रही थी। क्या बात है। या तो इट वाज अ वेरी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी। और एनीवेज तो फिर, और वहाँ की सबसे यंगेस्ट स्टूडेंट मैं थी अगर मैं जाती तो वो सब हुआ। बट देन आशिकाना became a super hit and it kicked off like anything। और मुझे तो आइडिया नहीं था कि इतना सुपर हिट हो जाएगा। उसकी रील्स बहुत वायरल हुई, बहुत वायरल। मैं आपको बताऊं, मैं मनाली या कहीं कहीं पे जब होटल्स में भी रुकी हूँ तो मुझे वहाँ पे लोग आके बोलते हैं मैंने आपकी रील देखी है, फिर मैंने आशिकाना देखा। ऐसे भी लोगों ने, पीपल हैव एंडेड अप वाचिंग आशिकाना। सो मेरे एक्टर फ्रेंड्स में कितने लोग हैं जिन्होंने मुझे बोला कि आई रिमेंबर विशाल जेठवा, हिम सेइंग वंस कि मैंने तेरी देखी वो जो वायरल रील है ना तेरी आशिकाना की। सो हाँ, काफ़ी वायरल हो गया आशिकाना। एंड गुल मैम की तरफ से तो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट था ये कि एक 6 डे फॉर्मेट को हम लाएंगे वेब सीरीज़ की तरह ऑन डिज्नी। बट ऑडियंस सब हो सकते हैं, या तो टीवी वाले हो सकते हैं या वेब सीरीज़ वाले, सब हो सकते हैं। और बाय चांस सबको ही बहुत पसंद आ गया। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। सब लिखा होता है आई थिंक। या आशिकाना की बहुत सारी रील्स थी, आपके डायलॉग्स भी काफ़ी सारे फेमस हुए, हाँ। आपके बोल्ड सीन्स भी काफ़ी फेमस हुए। कभी कोई हिचकिचाहट हुई? मुझे ऐसा लगता है पहली बात तो शायरी और चिक्की की शायरी और वो सब तो बहुत, मतलब मैं तो आई वॉज रियली हैप्पी क्योंकि मेरे, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे कॉलेज ग्रुप्स पे लोग मीम्स में मेरी फ़ोटो रहती थी विद दैट शायरी की व्हाटएवर। जो तो चिक्की की शायरियाँ बिकेम सो फेमस। उसके बाद आई सॉ लॉट ऑफ शोज़ कॉपिंग द वेरी सेम फॉर्मेट, वेरी सेम कैरेक्टर, बिकॉज चिक्की शर्मा वाला जो कैरेक्टर था वो आई थिंक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हमने कहीं देखा ही नहीं था, ना टेलीविजन पे हमने देखा ना वेब सीरीज़ पे देखा, जो इतनी बेबाकी से बात करती है, फ़नी है। एंड इंडियन सोसाइटी में जितने भी टैबूज़ हैं जिसके ऊपर लोग बात भी करना पसंद नहीं करते हैं, उसके बारे में वो बेधड़क बोलती थी सारे डायलॉग्स एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स आई कुड हैव प्लेड। एंड टॉकिंग अबाउट बोल्ड सीन्स, आई थिंक as long as the script really demands it और as long as you are doing it in such a way कि वो वल्गर ना लगे, मतलब वो
वो जो भी सीन्स थे वो बहुत ही क्यूट, हार्टफेल्ट, रोमांटिक लव स्टोरी के जोन में रहते थे, तो कहीं पे भी मुझे उसमें ये नहीं रहता था कि अरे यार, बिकॉज हम उसको प्ले आउट ही वैसे करते बस थे। कैरेक्टर थोड़ा, हाँ, जो आपका कैरेक्टर था वो थोड़ा बोल्ड था, मतलब बोल्ड कि था, हाँ, कहने, मतलब जो मुझे चीज था कहनी उसके लिए शर्मा नहीं रही लड़की, Correct, वो correct. डायरेक्टली करी, मतलब बेंच प्रेस तक आपने पूछ ली थी Exactly. कितने केजी की बेंच प्रेस जैन से। बेंच प्रेस ही क्या, उसमें तो खैर क्या क्या पूछा था बहुत मैंने। कुछ थी। बट मुझे ना बड़ी अच्छी बात लगी, क्योंकि मैं एज अ पर्सन भी, एज खुशी दुबे, आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम चिक्की शर्मा। मुझे ऐसा लगता है इंडिया में, एंड मैं ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे बोल सकती हूँ, लड़कियों को बहुत दबा के रखते हैं अभी तक। लाइक जहाँ पे कल्पना चावला मैम इतना कुछ करके आ गई, किरण बेदी है, दीपिका पादुकोण है, इतने सारे लोग हैं, कितनी सारी सीईओज हैं, उसके बाद भी अगर आप अभी भी लड़कियों को दबा के रख रहे हो, या आप, मैंने पेट्रियार्की भी बहुत देखी है इंडिया में स्पेसिफिकली, इवन इंडस्ट्री में मैं देखती हूँ कई बार बहुत मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री रहती है, कि हीरो को आप पूछ लोगे कि आपको क्या, कैसे, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। फॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ, बिकॉज मैं मैंने एक अपने लिए बेंचमार्क सेट कर लिया था ऑलरेडी, और लोग काफ़ी मुझे, आई बिकेम वेरी फेमस, एंड काम लोगों को बहुत पसंद आया। बट आई नो अ लॉट ऑफ गर्ल्स जिनको कि बहुत दबा के रखते हैं, किसी भी सैलरी पे करवाते हैं, जस्ट बिकॉज शी इज़ अ गर्ल। एंड ये सब चीज़ों के बारे में चिक्की हैज़ एड्रेस्ड इन आशिकाना, चाहे वो घर पे घूंघट करना हो, या फिर ये बोलना हो कि लड़का जिम जाता है और बॉडी दिखाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लड़की जिम जाती है और बॉडी दिखाती है तो बहुत प्रॉब्लम हो गई। तो लड़के जाके फ्लर्ट करते हैं तो बहुत कूल चीज़ है, क्योंकि लड़के तो बने ही फ्लर्ट करने के लिए। और वहीं लड़की अगर लड़की फ्लर्ट भी क्या, अगर लड़की अपने आप को शोकेस भी करे तो भी आपको लगता है कि ये तो कितनी चीप लड़की है। मतलब अपनी डिजायर भी बता देती है, तो उसमें भी उसको डिजायर्स भी नहीं बता सकते, क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाते हैं। एग्जैक्टली। और लड़कों के केस में ये बहुत कूल माना जाता है, और ये अभी तक टिल डेट मैंने देखा है कि लड़कों के केस में हर चीज कूल मानी जाती है, कि इट्स वेरी कूल, अरे वो तो फ्लर्ट करेगा ही ना, इट्स सो कूल, इट्स अ हेल्दी फ्लर्टिंग। बट देयर इज नथिंग कॉल्ड एज हेल्दी फ्लर्टिंग एज सच। फ्लर्टिंग इज फ्लर्टिंग, चीटिंग इज चीटिंग। और लड़कियों को बहुत हाईलाइट कर देते हैं हम इस चीज़ में कि इसने चीट किया, इसने ऐसा किया। लेकिन लड़के जो हैं, इतनी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जहाँ पे हम इतने रेप केसेस देख रहे हैं, इतना कुछ हम देख रहे हैं, उसमें भी आप ये ब्लेम कर देते हो कि नहीं वो तो लड़की की वजह से, एक्चुअली वो लड़का तो ऐसा ही था, लड़के तो करेंगे ही। सो आई थिंक आई रियली रिलेटेड टू चिक्की इन एवरी वे इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग। एंड इसलिए मैं, आई थिंक प्रॉबेबली इसलिए भी मैं उस कैरेक्टर को, बहुत सारी वर्ड्स चिक्की यूज़ करती थी जो मैं आज खुशी कभी लाइफ में यूज़ नहीं करती थी, जैसे पप्पियाँ दे दो। मैं सोचती थी ये क्या तरीका है बात करने का। तो बट उसको भी मैंने काफ़ी कन्विक्शन से कर लिया था, बिकॉज आई थिंक मैं कहीं ना कहीं बहुत कनेक्ट कर गई थी चिक्की से, एंड द वे शी फॉट फॉर गर्ल्स। जैसे चिक्की ज़ैन इबाद खान की बॉडी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थी, उससे कभी बेंच प्रेस पूछ लेती थी, कभी उसके एब्स को सीन करी। तो आप भी क्या जो बॉडी वाले लड़के हैं उनसे ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं इन रियल लाइफ? नहीं है। कैसे लड़के पसंद है आपको? नहीं, एक्चुअली ये मेरे लिए कोई क्राइटेरिया तो नहीं है। मुझे बस ये लगता है कि जो भी लड़का हो वो बहुत, देखिए क्योंकि बॉडी ऐसी चीज़ है कि 10 लड़कों की बॉडी हो सकती है, 10 लड़के हॉट हो सकते हैं, गुड लुकिंग हो सकते हैं, और आजकल तो एब्स बनाने का ट्रेंड है। एब्स और जिम बॉडी का तो अब इट्स अ बेसिक थिंग, यू नो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें विद टाइम आपको कहीं ना कहीं रिझाना, लुभाना, ये सब कम हो जाता है। एक टाइम तक ही रहता है। व्हाट एक्चुअली स्टेज इज द गाइज लॉयल्टी, रिस्पेक्ट एंड लव। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर प्यार होता है, फर्स्टली अगर प्यार होता है और रिस्पेक्ट होता है, तो आप वो रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, चाहे आपके बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन अगर रिस्पेक्ट या लव में से एक भी नहीं है तो नहीं चलेगा। एंड ऑल्सो मुझे लगता है लॉयल्टी इज द वेरी बेयर मिनिमम, बिकॉज मैंने देखा है कि अब आजकल लड़के people have projected कि you know loyalty is something which is like it's a luxury, मतलब it's not something basic। ये तो बहुत luxurious चीज़ है कि आपका बॉयफ्रेंड लॉयल है, अच्छा लॉयल है तो that's a luxury, but it's not a luxury। अगर हम अपने पेरेंट्स के एरा में भी देखें या अभी भी देखें, ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो लॉयल भी रहते हैं, as well as they are very sensitive towards their girlfriend। You have to be sensitive towards your partner, but you should at the same time, it's
ये आप कोई एहसान नहीं कर रहे हो अपने पार्टनर पे, लॉयल रह के, सेंसिटिव रह के। इट्स अ बेसिक थिंग। जब आप एक रिलेशनशिप में आते हो तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि मैं रिलेशनशिप में क्यों आया हूँ या क्यों आई हूँ। और मैंने आजकल ये भी देखा है कि सिचुएशनशिप, बेंचिंग, पॉकेटिंग, ये सब के टर्म्स के अंडर बहुत ज़्यादा है ये तो। इनफैक्ट लोग ये बोलते हैं कि वेस्टर्न कल्चर से देखो ना, वेस्टर्न कल्चर में देखो ना, यूएस में और हर जगह, कनाडा में तो बहुत नॉर्मल है, बट ये एक्चुअली नॉर्मल वहाँ नहीं है। ऐसा कोई नहीं बोलता। उसके बाद के जो स्ट्रेस होते हैं, एंजाइटी होती है, फिजिकल प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम, ये सब उनको देखना पड़ता है। रिलेशनशिप का डेफिनेशन ही चेंज कर दिया गया है जस्ट बिकॉज दे वांट टू एक्ट कूल और शो दैट दिस इज माय स्टेटस, आई एम सो मच वेस्टर्नाइज्ड। बट एक्चुअली ये आप सिर्फ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर रहे हो। अगर मैंने कहीं अभी देखी रील एक, एंड आई रियली रिलेट टू इट, कि आप अपने पार्टनर में देखते हो कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है बहुत उसका ओल्ड स्कूल लव रहे, बहुत मेरे साथ प्यार करे, मेरी सारी बातें माने, बट एट द सेम टाइम आप चाहते हो कि आपको बहुत स्पेस मिले। मैं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला, मुझे मेरी स्पेस चाहिए। अगर आप मेरे करियर और मेरे बीच में आ रही हो, अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है वो। लेकिन मैं एट द सेम टाइम एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप बहुत लॉयल रहें, आप किसी लड़के से जाके ऐसी कोई इनसेंसिटिव चीज़ ना करें जिससे मुझे हर्ट हो। और मैंने अनफॉर्चुनेटली ऐसा पता नहीं क्यों देखा है कि ये लड़कों में ही ज़्यादा मैंने देखा है रादर देन लड़कियाँ, प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ द अपब्रिंगिंग, और मे बी ऑल्सो बिकॉज लड़कियाँ थोड़ी इमोशनली सेंसिटिव होती हैं। तो वंस दे आर इन अ रिलेशनशिप, दैट पार्टनर इज एवरीथिंग फॉर देम। एंड ऑन द अदर हैंड आई हैव सीन गाइज ट्रीटिंग देम वेरी नाइसली इनिशियली, कि तुम मेरी सब कुछ हो, तुम मेरी प्रिंसेस हो, मेरी तो दुनिया तुम्हारे अराउंड है। एंड लेटर ऑन दे जस्ट चेंज, दे चेंज बिकॉज दे वॉन्ट टू ग्रो, बट दे डोंट सी द फैक्ट दैट सामने वाली लड़की भी सेम चीज ग्रोथ के लिए कर सकती है, लेकिन शी इज नॉट ऑप्टिंग फॉर दैट ऑप्शन। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस दैट वे। आपकी और जैन की जोड़ी को बहुत ज़्यादा सराहा गया, कुछ लोग तो आपको कपल मानने लगे। कुछ जगह मैंने कहा इंटरव्यूज़ में जो आपके हुए उनके नीचे कमेंट्स में कि हम चाहते हैं कि जैन और खुशी एक साथ में आए इंटरव्यू। जैन आपको कितने पसंद है? अरे बाप रे, इतना डायरेक्ट क्वेश्चन। ही इज़ अ वेरी, ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एंड मैंने उनके साथ काम किया है, एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई वर्क विद हिम इन आशिकाना। 4 सीजन्स उसके, हमने म्यूज़िक वीडियो भी साथ में किया, अगेन जादू तेरी नज़र में हम साथ में दिखे। तो आई एम वेरी ग्लैड कि ऐसी बहुत कम केमिस्ट्रीज होती है जिनको लोग इतना पसंद कर लेते हैं, बार पसंद कर रहे हैं, रिपीट करने के बाद भी पसंद कर रहे हैं। दैट मीन्स दे आर समहाउ हुक टू दैट केमिस्ट्री फॉर लाइफ लॉन्ग, और दिल से पसंद करते हैं। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ दैट हमारी इतनी अच्छी पेयरिंग बनी, एंड दैट्स अबाउट इट। या ओके, अभिषेक बजाज के साथ भी आपने काम किया जुबली टॉकीज, अभी वो हाल फिलहाल अभी बिग बॉस के घर में हैं। देख रही हैं आप बिग बॉस? मैं बिग बॉस तो नहीं देख रही, बट क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे नोन्स हैं थोड़े बहुत, तो मैं अच्छा चलो क्या हो रहा है करके देख लेती हूँ थोड़ा बहुत। कभी कभी मेरी टीवी पे, अगर लाइक मैं टीवी भी बहुत ज़्यादा देख नहीं पाती हूँ, बट आ जाता है कलर्स और जियो हॉटस्टार तो आ ही जाता है, तो हाँ देख रही हूँ थोड़ा बहुत। अभिषेक का बिहेवियर कैसा लगता है आपको? क्योंकि मैं जितना घर में देख रहा हूँ और जब मैंने पर्सनली देखा तो कुछ ज़्यादा फेरबदल नहीं दिखाई दिया मुझे। तो अभिषेक कैसा इंसान है आपकी नज़र में? देखिए, मेरे को जैसा अभिषेक सेट पे दिखा था वो एग्जैक्टली मुझे वैसे ही दिख रहे हैं अंदर। आई थिंक वेरी फ्यू पीपल नो दिस। मैंने अभिषेक से एक टाइम पे बोला था कि तुम ये आर यू जनरली अ शांत पर्सन और दिस इज़ लाइक यू आर इन सम फेज और समथिंग, या बोलते हैं नहीं मैं शांत नहीं। आई एम सॉरी अभिषेक, आई एम सेइंग दिस, मैं शांत इसलिए रहता हूँ ताकि किसी को ज़्यादा बात करने लगूंगा तो पता चल जाएगा कि मैं कितना सॉफ्टी हूँ अंदर से। तो यू नो आई कैन सी दैट, जहाँ आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली मस्ट बी हिज नेचर, बट जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है आई थिंक ही इज़ अ वेरी चाइल्ड लाइक फन लविंग पर्सन एंड वेरी आउटस्पोकन। मतलब उस समय भी मैंने देखा था कि अगर उनको मेरे लिए कुछ लगता था कि कुछ गलत हो रहा है तो ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि तू बोल ना, और मे बी यूज्ड टू से टू द डायरेक्टर आल्सो दैट प्लीज हेल्प हर आउट, या जो व्हाटएवर। So I think he's always been that way. Even on the set, he's been like a very supportive co-actor. And हाँ, और मैंने अभी एक देखा था वो टिफिन लेके भाग रहे थे, कोनिका सदानंद पीछे पड़ी हुई है, ये यही में आ रहा था। This is I think typical अभिषेक, because अभिषेक, sorry once again, सेट पे वो he's a very big time foodie, and there have been instances कि कभी-कभी कुछ ऐसे मैंगो दो की जगह एक आ गया तो यूज्ड टू बी लाइक मेरा दूसरा कहाँ है मैंगो, अब मैं नहीं खा रहा ये, मेरे को एक मैंगो नहीं खाना। तो आई थिंक ही इज़ अ वेरी
एक्सट्रोवर्ट पर्सन एंड मतलब वो जैसा है वैसा है। फिटनेस फ्रीक भी है वो, और वो फिटनेस इंसान फ्रीक भी fitness है freak क्योंकि बहुत वो ज़्यादा है। आई रिमेंबर यूज्ड टू जिम फॉर 4 hours and then he used to eat छोले भटूरे, so yeah I've seen him doing that also, so he's I think he's मैंने पूरा फॉलो तो नहीं किया पर जितना मैंने देखा वो एग्जैक्टली वैसा ही है। एक आखिरी सवाल रहेगा, बिग बॉस 19 में तो नहीं आप पहुंची, बिग बॉस 20 में दिखाई देंगी क्या? यार देखो ऐसा कोई मेरा रूल नहीं है कि मैं को ये नहीं करना और ये मैं करूंगी, बट अभी फॉर द टाइम बीइंग आई थिंक आई वाज नॉट रेडी मेंटली, क्योंकि बिग बॉस एक माइंड गेम है ऑफ कोर्स, और आपको टैक्टिक्स और ये सब आने चाहिए, और मैं ऑन द अदर हैंड बहुत सीधी हूँ, मुझे ये टैक्टिक्स ना रिलेशनशिप में मैं बहुत नहीं, एक टैक्टिक्स चीज से ये भी है कि जो लोग स्क्रीन पे और निजी जिंदगी में वहाँ सीधे दिखाई देते हैं, हाँ। वहाँ जाकर के ठीक उल्टा हो जाते हैं। Exactly. ओह माय गॉड, ये इंसान ऐसा कैसे है? हाँ ये बिग बॉस में मैंने ऐसा भी होता देखा है, है, मैंने भी क्योंकि देखा है। 16-19 जो लोग हैं वो इस तरीके से माहौल क्रिएट होता है, टास्क के जरिए हर दिन टास्क हो रहा है, हाँ। खाने के पीछे लड़ाई, कभी बाथरूम साफ करने को, तो इंसान का माहौल और मूड बदल जाता है। हाँ तो हो सकता है आप भी खुशी से निराशी बन जाएं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ना मेरे अंदर जो भी है, चाहे वो अगर थोड़ा बहुत गुस्सा है या अगर मैं डिसअपॉइंटेड हूँ या मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल इंसान हूँ, इतनी ज़्यादा सेंसिटिव इंसान हूँ कि मैं कोई भी चीज़ ना छुपा के नहीं रख सकती। मैं जो भी हूँ मैं मुंह पे हूँ। तो और कहीं ना कहीं मुझे जो पॉलिटिक्स जो घर के अंदर चाहिए होती है, या डिप्लोमेटिकली खेलना या थोड़ा सा ना गेम खेलना, वो मुझे शायद नहीं आता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया मैं रिलेशनशिप्स हो या चाहे वर्क लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, मैं वैसी नहीं हूँ। आई एम वेरी सिंपल एंड वो दिखता है, मेरी आंखों में सब दिखता है कि अगर मुझे आप नहीं पसंद हो तो वो भी दिखेगा। ज़्यादा और बड़ी आंखें इस वजह पसंद मे बी वेरी एक्सप्रेसिव आइज, टच वुड, दैट्स अ गुड थिंग फॉर एन एक्टर। तो हाँ, बट हाँ, पर पर्सनल लाइफ में इट कैन गो अगेंस्ट योर फेवर ऑल्सो। तो मुझे तो ऐसा लगा था मैं बहुत सेंसिटिव और सीधी हूँ, इसलिए मैं मेंटली प्रिपेयर्ड शायद नहीं थी। ऑल्सो जादू तेरी नज़र अभी जस्ट रैप अप हुआ, तो मैं उस मेंटल सेटअप में ही नहीं थी कि अच्छा वो बिग बॉस में जाना है क्या, क्योंकि उसके पहले तो मेरा क्लियर था कि मैं शूट कर रही हूँ, तो मैं अपना शो छोड़ के बिग बॉस में नहीं जा सकती थी ऑब्वियसली। हाँ, तो शो अभी जस्ट मेरा ऑफर गया, जादू तेरी नज़र अभी जस्ट रैप अप हुआ, तो थोड़ा सा मैं उसके जोन में भी थी, बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी डियर शो टू मी एंड आई वाज वर्किंग विद द एंटायर आशिकाना टीम अगेन, जैन एंड आई मीन अफजल सर, जो भी मेरी पूरी टीम थी, गुल मैम, तो थोड़ा सा मैं उसकी भी थोड़ा मेलनकली में, दुख में थी, एंड बहुत काफ़ी मेहनत हमने लगाई थी उस शो में, और कोई भी शो ऑफेयर होता है तो आपको दुख तो होता ही है। तो उस वजह से भी थोड़ा सा मैं उसी जोन में थी, और फिर बिग बॉस में जाना, तो मैं बहुत वल्नरेबल थी उस टाइम पे जब मुझे उन्होंने ऑफ़र किया था। मैं बहुत वल्नरेबल थी और मुझे ऐसा लगा था कि यार ये वो टाइम नहीं है जब मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ कि मैं उसमें जाऊँ। ऑब्वियसली अगर कुछ ऐसे झलक दिखला जाए या कुछ खतरों के खिलाड़ी होता तो आपको बहुत ज़्यादा मेंटल प्रिपरेशन की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मुझे एनी विच वेज डांस बहुत पसंद है और आई लव टू डांस लाइक एनीथिंग, एंड तो इस गेम में थोड़ा सा मेंटल सेटअप आपका मेंटली आप रेडी होने चाहिए। सो आई वाज नॉट मेंटली रेडी दिस टाइम। ओके, आखिरी सवाल, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या होंगे? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होपफुली देखते हैं यार, एक्चुअली काफ़ी कुछ मेरी बातें चल रही है, बट अभी जब तक कुछ फाइनलाइज नहीं हो जाता आई कैन नॉट से, बट होपफुली समथिंग वेरी नाइस। आई होप आई गेट टू प्ले सम रियली डिफरेंट कैरेक्टर एज वेल। सो हाँ, कुछ भी हो सकता है, वेब सीरीज, मूवी, सीरियल, कुछ भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने दिल खोलकर सारी बातें की और मेरे कभी कभी जो एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन थे उनका भी जवाब देने के। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।